ओम नमः शिवाय। जगन्नाथ धाम, आज हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे जो आज भी विद्यमान है। ये बहुत पहले की बात है। दूसरे सत्ययुग में राजा इंद्रद्युम्न ने पुनः उस प्रतिमा को स्थापित करने का प्रयास किया। इससे पहले जो नील भगवान ने इस क्षेत्र में नीलमणि की प्रतिमा बनाकर स्थापित की थी। उस मूर्ति का इतना प्रभाव था कि उसके दर्शन मात्र से लोग मुक्त हो जाते थे। कारण विशेष से उस प्रतिमा का दर्शन दुर्लभ हो गया था। तो राजा इंद्रद्युम्न ने पुनः उस प्रतिमा को स्थापित करने का प्रयास किया। राजा इंद्रद्युम्न की राजधानी उज्जैन थी। वे परम धार्मिक, शूरवीर और समस्त गुणों के आकर थे। वे प्रयत्नपूर्वक गुरुजनों की सेवा और सत्संग किया करते थे। इसी का परिणाम निकला कि उनके मन में इंद्रियों को रोककर मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई। इसके लिए उन्होंने तीर्थ सेवन आवश्यक समझा। शीघ्र ही वे किसी तीर्थ के लिए उज्जैन से निकल पड़े। प्रजा उनसे पिता का प्यार पाती थी, अतः सारी प्रजा भी उनके साथ हो गई। धीरे धीरे वे दक्षिण समुद्र, आज बंगाल की खाड़ी, तट पर आ गए। एक और समुद्र लहरा रहा था, दूसरी ओर उसी के तट पर एक विशाल वट वृक्ष भी शोभा पा रहा था। राजा इंद्रद्युम्न ने अनुमान से समझ लिया कि मैं उस तीर्थ में आ पहुंचा हूँ। उन्होंने इंद्रनील प्रतिमा की बहुत खोज की, पर वह न मिली। इससे उनके मन में आया कि यह क्षेत्र भगवान की प्रतिमा के बिना शून्य है, अतः मैं तपस्या के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर उसका दर्शन प्राप्त करूं और उनकी आज्ञा से मूर्ति की भी स्थापना करूं। ऐसा सोचकर उन्होंने चारों दिशाओं के राजाओं को आमंत्रित किया। इस राज्यसभा में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ कि राजा इंद्रद्युम्न एक साथ दो कार्य करें। एक और वे अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करें और दूसरी ओर भगवान के मंदिर का निर्माण भी प्रारंभ करें। राजा इंद्रद्युम्न की तत्परता से समय पर दोनों कार्य संपन्न हो गए। मंदिर बहुत ही आकर्षक बना था, किंतु यह तय नहीं हो पा रहा था कि पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, इनमें से किसके द्वारा भगवान जगन्नाथ जी की प्रतिमा बनाई जाए। इस समस्या के समाधान के लिए राजा ने पुनः भगवान की शरण ली। भक्तवत्सल भगवान ने स्वप्न में राजा से कहा, राजन, तुम्हारे यज्ञ और भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अब तुम चिंता छोड़ दो। इस तीर्थ में जो विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा है उसी की प्राप्ति का उपाय बता रहा हूँ। कल सूर्योदय होने पर तुम प्रतिमा लाने के लिए अकेले ही समुद्र तट पर जाना। वहाँ एक विशाल वृक्ष दिख पड़ेगा, जिसका कुछ भाग जल में, उस भाग स्थल पर है। कुल्हाड़ी से उसे काटना और काटने पर वहाँ एक अद्भुत घटना घटेगी और उसी से प्रतिमा का निर्माण होगा। राजा इंद्रद्युम्न स्वप्न के आदेश से अकेले ही समुद्र तट पर गए। वहाँ उन्होंने लहलाता हुआ वह वृक्ष दिख पड़ा। उन्होंने स्वप्न आदेश के अनुसार उसे काट गिराया। इसी समय भगवान विष्णु और विश्वकर्मा ब्राह्मण के वेश में आ पहुँचे। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, आइए हम दोनों वृक्ष की छाया में बैठ जाएं। मेरे ये साथी चतुर शिल्पी हैं, मेरे निर्देश के अनुसार ये उत्तम प्रतिमा बना देंगे। विश्वकर्मा ने एक ही क्षण में कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की प्रतिमा बना दी। ये चमत्कार देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान, आप दोनों ही के व्यवहार मनुष्य जैसे नहीं है, मैं आपका यथार्थ परिचय पाना चाहता हूँ। भगवान बोले, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भगवान का दर्शन कर और उनके मधुर वचन सुनकर राजा को हर्ष अतिरेक से रोमांच हो आया। उन्होंने गदगद वाणी से उनकी स्तुति की और अंत में वे चरणों में लौटकर बोले, मैं चाहता हूँ कि आपके दुर्लभ पद को प्राप्त करूँ। भगवान ने कहा, मेरी आज्ञा से अभी तुम 10,900 वर्ष तक राज्य करो, उसके बाद तुम्हें मेरे उस पद की प्राप्ति होगी जिसे प्राप्त करने के लिए सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जब तक सूर्य चंद्र रहेंगे तब तक तुम्हारी अक्षकीर्ति फैली रहेगी। तुम्हें यज्ञ से प्रकट होने वाला तालाब इंद्रद्युम्न नाम से प्रख्यात तीर्थ होगा। इस सरोवर में एक बार भी स्नान कर मनुष्य इंद्रलोक को प्राप्त करेगा। जो इसके तट पर पिंडदान करेगा वह 21 पीढ़ियों का उद्धार कर स्वयं इंद्रलोक चला जाएगा। राजा को वरदान देकर विश्वकर्मा के साथ भगवान अंतर्हित हो गए। राजा बहुत देर तक आनंद में मगन होकर वहीं ठहरे। चेत आने पर विमानाकार रथों में तीनों मूर्तियों को बैठाकर गाजे बाजे के साथ ले आए और शुभ मुहूर्त में उन्होंने उनकी प्रतिष्ठा करवाई। इस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न के सत्य प्रयास से जगन्नाथ जी का दर्शन सर्वसुलभ हो गया। तो
हमने देखा कि आज के जगन्नाथ धाम में जो मूर्तियां हैं वो विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई हैं और स्वयं भगवान विष्णु वहाँ पर पधारे थे। तो इस कथा को सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।